पंचांग मंगलवार 12 अगस्त 2025। आज का दिन मंगलवार है, जो भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और सभी संकट दूर होते हैं। तिथि का विस्तृत विवरण। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। तृतीया तिथि का महत्व। यह तिथि मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस तिथि पर पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। तृतीया तिथि को झूले झूलना, गीत संगीत और नृत्य जैसे आनंददायक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। चतुर्थी तिथि का महत्व। इस तिथि के देवता भगवान गणेश हैं। चतुर्थी तिथि का व्रत रखने और उनकी पूजा करने से ज्ञान, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। आज के विशेष पर्व। कजरी तीज। यह पर्व तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर लोक गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। इससे घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। हेराम्बा संकष्टी चतुर्थी। चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। बहुला चतुर्थी। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, जिससे संतान और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। नक्षत्र का विस्तृत विवरण। आज का दिन रेवती नक्षत्र के प्रभाव में शुरू होगा, जो सुबह 8:41 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। रेवती नक्षत्र का महत्व। इस नक्षत्र का स्वभाव बहुत शांत और आध्यात्मिक होता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली है, जो जीवन में प्रगति और सफलता की ओर इशारा करती है। इस नक्षत्र में यात्रा का आरंभ करना, निवेश करना या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र का महत्व। यह नक्षत्र बहुत ऊर्जावान और तीव्र होता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, जो तेज गति और प्रगति को दर्शाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए काम तेजी से पूरे होते हैं। चिकित्सा से जुड़े कार्य, नए व्यापार का आरंभ और यात्रा करना इस नक्षत्र में बहुत शुभ माना जाता है। करण और योग का विस्तृत विवरण। आज सुबह 8:40 तक वणिज करण रहेगा। उसके बाद विष्टि भद्राकरण शुरू होगा। पूरे दिन शूल योग का प्रभाव रहेगा। वणिज करण यह व्यापार, आर्थिक लेन देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए बहुत शुभ है। इस समय का उपयोग नए समझौते करने या निवेश करने के लिए किया जा सकता है। विष्टि भद्राकरण ये एक अशुभ समय है, जिसमें शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। शूल योग ये भी एक अशुभ योग है। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें काम में बाधा आने की संभावना रहती है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:52 तक। इस समय में शुरू किए गए हर काम में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। अशुभ समय राहु काल दोपहर 3:30 से शाम 5:08 तक। यमगंड सुबह 9:07 से सुबह 10:45 तक। दिशा शूल। आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में यात्रा करने से बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करनी बहुत जरूरी हो तो दही या गुड़ खाकर निकलें, जिससे इसका प्रभाव कम हो सकता है। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्य उदय सुबह 5:49। सूर्य अस्त शाम 7:07। चंद्र उदय रात 9:16। चंद्र अस्त सुबह 8:52।